भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान ने भी आसमान को छूने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इसरो ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल यानी अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले केबिन से जुड़े 3 प्रमुख परीक्षण यानी क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरे कर लिए। इसके साथ ही गगनयान ने लॉन्च से पहले 3 और रुकावटें पार कर ली। इन परीक्षणों से गगनयान को क्या फायदा होगा, इससे मिशन का लक्ष्य कहां तक पहुंचा है, आगे और क्या क्या टेस्ट बाकी है, ये जानने से पहले आपको उन 3 परीक्षणों के बारे में जानना चाहिए जो इसरो ने किए हैं। पहला है क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी CMUS टेस्ट। इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रियों के केबिन को समंदर में डूबने या उलटने से बचाना है। जब गगनयान अंतरिक्ष से लौटकर समंदर में डाउन करेगा तो लहरों के कारण उसके उलटने का खतरा रहता है। इस टेस्ट में स्वदेशी कोल्ड गैस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। टेस्ट में देखा गया कि हाई प्रेशर गैस बॉटल से निकलकर केबिन के गुब्बारों को बिल्कुल सही तरीके से फुला देती है। इससे यह साबित हुआ कि समंदर में गिरते ही ये गुब्बारे तुरंत फूल जाएंगे और केबिन को पानी के ऊपर सीधा रखेंगे। इससे अंतरिक्ष यात्री आसानी से बाहर निकल सकेंगे। दूसरा है क्रू सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट सिस्टम टेस्ट। इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रियों के मुख्य केबिन यानी क्रू मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से सुरक्षित अलग करना है। अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में वापस आते समय अंतरिक्ष यात्रियों के केबिन को सर्विस मॉड्यूल यानी जिसमें ईंधन और इंजन होता है उससे अलग होना पड़ता है। इस टेस्ट से यह साबित हुआ कि दोनों को जोड़ने वाले कनेक्टर्स बिल्कुल सही समय पर और केबिन के मुख्य ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए अलग हो गए। तीसरा है एपेक्स कवर सेपरेशन टेस्ट। इसका उद्देश्य लैंडिंग के समय पैराशूट खुलने का रास्ता साफ करता है। एपेक्स कवर वो सुरक्षा कवच है जो उड़ान के दौरान उस हिस्से को ढककर रखता है जहां पैराशूट रखे होते हैं। इस टेस्ट से यह साफ हो गया कि लैंडिंग के समय पैराशूट बिना किसी बाधा के खुल सकेंगे। मित्रों, मानव युक्त अंतरिक्ष विमान में मिशन में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर प्रोसेस और हर हार्डवेयर को बार बार टेस्ट किया जा रहा है। इन परीक्षणों के जरिए इसरो के इंजीनियर आसानी से कमियों का पता लगा सकते हैं और लॉन्च से पहले उन्हें ठीक कर सकते हैं। ये तीनों परीक्षण इस बात की गारंटी देते हैं कि अंतरिक्ष से लौटते समय भारतीय अंतरिक्ष यात्री हर परिस्थिति में सुरक्षित रहेंगे। इसरो के द्वारा इस सिस्टम के तीनों चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जाने के बाद अब गगनयान मिशन अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि अब गगनयान मिशन में क्या होने वाला है। इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने पिछले महीने मिशन के अगले कदम के बारे में भी बताया था। क्रू मॉड्यूल के सफल ग्राउंड परीक्षण के बाद गगनयान मिशन का अगला सबसे बड़ा कदम पहले मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की लॉन्चिंग है। पहला मानव रहित मिशन इस साल लॉन्च करने पर काम चल रहा है। कुल मिलाकर मानव युक्त मिशन से पहले 3 अनक्रूड मिशन किए जाएंगे। रॉकेट और क्रू मॉड्यूल की विश्वसनीयता पूरी तरह स्थापित होने के बाद ही मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा। मानव रहित मिशन को लॉन्च करने का मकसद वास्तविक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले 100% सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए एक नहीं बल्कि 3 बार परीक्षण किया जाएगा। सभी मानव रहित ट्रायल सफल होने के बाद अगले साल की पहली तिमाही यानी मार्च 2027 तक मानव मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री यानी गगनवीर स्वदेशी रॉकेट से पृथ्वी की निचली कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे। ये यात्री 3 दिन बिताकर सुरक्षित वापस लौटेंगे। यानी मित्रों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। गगनयान मिशन की सफलता के साथ ही भारत अंतरिक्ष की बड़ी शक्ति बन जाएगा। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने स्वदेशी रॉकेट और तकनीक से इंसान को अंतरिक्ष में भेजा हो। इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। हम भी उस सफलता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।